की शुरुआत में हमें अलास्का के बेरो नाम के टाउन को दिखाया जाता है, जहाँ के लोग आने वाले 30 रातों की तैयारी कर रहे होते हैं। ये ठंड का ऐसा मौसम था जहाँ 30 दिनों तक सूरज नहीं निकलता। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक इंसान को दिखाया जाता है जो बर्फीली पहाड़ियों से गुजर रहा होता है, और वही दूसरी तरफ स्टेला नाम की ये लड़की अपनी फ्लाइट के लिए कार से जा रही होती है और रास्ते बीच स्टेला का एक्सीडेंट हो जाता है। हालांकि स्टेला को कोई चोट नहीं आती और फिर स्टेला अपने एक्स पति एबेन को कॉल कर मदद मांगती है। हालांकि एबेन खुद नहीं जाता, लेकिन वो अपने दोस्त बेली को स्टेला की मदद के लिए भेज देता है। और वही हमें बेरो टाउन को दिखाया जाता है, जहाँ पर वहाँ के स्नो डॉग्स को बहुत ही बुरी तरीके से मार दिया होता है। दरअसल एबेन एक ऑफिसर होता है, तो वो वहाँ पर पहुँच जाता है। एबेन कहता है कि जिसने भी ये काम किया है मैं उन्हें ढूंढ निकालूंगा, और ये कहकर एबेन वहाँ से चला जाता है। और वही दूसरी तरफ बेली कार लेकर स्टेला के पास पहुंच जाता है, लेकिन बदकिस्मती से स्टेला की फ्लाइट मिस हो चुकी थी और अब स्टेला को भी 30 रातों तक इस टाउन में रुकना पड़ेगा। और वही दूसरी तरफ स्टेशन में हम एबेन के भाई जैक और उसकी दादी से मिलते हैं। उसकी दादी एबेन को एक रिपोर्ट देती है जो यूटिलिडोर से आई थी, तो एबेन जल्द ही यूटिलिडोर के लिए निकल पड़ता है, जहाँ पर वो कार्टर और विल्सन से मिलता है। उसे पता चलता है कि विल्सन के हेलीकॉप्टर को किसी ने तबाह कर दिया है। अब एबेन को पता था कि ये सब कोई एक आदमी ही कर रहा है। इसके बाद हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि इस टाउन की बिजली को संभालता है। इस आदमी को कुछ अजीब सी आवाज सुनाई देती है, तो पता करने के लिए वो बाहर चला जाता है। उसे कुछ अजीब से लोग घेर लेते हैं और उसको मारकर उसका खून पीने लगते हैं। दरअसल ये वैम्पायर्स होते हैं। और उधर एक रेस्टोरेंट में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था। वो वहाँ के वर्कर से बदतमीजी करता है और कच्चा मांस खाने के लिए ऑर्डर करता है, और उसी वक्त एबेन वहाँ पहुँच जाता है। एबेन उसको बाहर चलने कहता है, लेकिन वो एबेन को दादागिरी करने लगता है और उसी वक्त स्टेला उस पर गन तान देती है। लेकिन वो आदमी स्टेला की ओर बढ़ते ही एबेन उसको टेबल पर दबोच लेता है और उसे लॉकअप में बंद कर देता है। सीन चेंज होता है और तभी उस आदमी की बॉडी ऊपर से गिरती है जो कि बहुत ही तड़पता है। ये देख वो औरत वहाँ से भाग जाती है और दूसरी तरफ टाउन की पूरी लाइट जा चुकी थी, तो एबेन सेल टावर की ओर निकल पड़ता है। सेल टावर के पास पहुँचते ही एबेन को आदमी नहीं बल्कि उस आदमी का कटा हुआ सर दिखाई देता है। ये देख एबेन पूरा कांप जाता है। एबेन पूरे टाउन को खबर करता है कि घर से बाहर कोई ना निकले। और वही दूसरी तरफ हमें जॉन का घर दिखाई देता है, जहाँ पर एक वैम्पायर जॉन के घर के अंदर आकर उसके पत्नी को घसीटते हुए ले जाता है। जॉन उसके पत्नी को बचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो उसके पत्नी को नहीं बचा पाता। दूसरी तरफ एबेन स्टेशन में आता है और उस आदमी को धमकी देता है और पूछता है कि कौन इन सब इंसानों को मार रहा है। लेकिन ये आदमी कुछ नहीं बताता, सिर्फ एक ही बात बोलता है कि तुम सब मरने वाले हो। और इसके बाद एबेन स्टेला के साथ उन लोगों को ढूंढने निकल जाते हैं जो ये सब इंसानों को मार रहे हैं। कुछ देर आगे जाने के बाद एक वैम्पायर उनकी गाड़ी के ऊपर चढ़कर गाड़ी को फोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन गोली लगने के बाद भी वो वैम्पायर नहीं गिरता, उसे कुछ भी नहीं होता। फिर स्टेला जैसे तैसे कर गाड़ी से उसे नीचे गिरा देती है। और फिर थोड़ी देर बाद एबेन को उसके दादी का कॉल आता है जिसमें वो बहुत ही तड़प रही थी। एबेन तुरंत ही स्टेशन पहुंचता है तो उसको हर तरफ खून दिखाई देता है। और फिर एबेन उस आदमी को पूछता है कि मेरे भाई और दादी कहाँ गए, तो वो सिर्फ एक ही बात कहते हैं कि वो मुझे साथ नहीं ले गए। एबेन बहुत रोता है। और दूसरी तरफ हम उन वैम्पायर्स को देखते हैं जहाँ पर उनका लीडर मार्लो उनको ऑर्डर देता है कि इन सबको मार दो। और फिर ये वैम्पायर सारे लोगों को जान से मारना शुरू कर देते हैं। और फिर उसी रेस्टोरेंट में एबेन और स्टेला फिर से जाते हैं जहाँ पर बहुत से लोग छिपे हुए थे। उनमें से एबेन का भाई जैक भी छिपा हुआ था। एबेन अपने भाई को देखकर बहुत खुश होता है, लेकिन अब उसकी दादी इस दुनिया में मौजूद नहीं है। और अब एबेन चार्ली केसोस एटिक के घर जाने का प्लान करता है, जहाँ पे उस घर की सीढ़ी कोई देख नहीं सकता। और इन सबको सुरक्षित ले जाने की जिम्मेदारी एबेन कार्टर को देता है। और एबेन कुछ हथियार लाने के लिए स्टेला के साथ निकल पड़ता है, लेकिन कुछ देर आगे जाने के बाद वैम्पायर्स उन पर हमला बोल देते हैं और गाड़ी पलट देते हैं। वैम्पायर्स उनको मारने की कोशिश कर ही रहे होते हैं कि बॉब वहाँ पर ट्रक लेकर आता है और जैसे तैसे उनकी जान बचा लेता है। और अपना प्लान बदल कर एबेन चार्ली केसोस के घर जाने का फैसला लेता है। चार्ली केसोस के घर पहुँचने के बाद वहाँ पर बाकी के सारे लोग पहले से ही पहुँच चुके थे। और हम दूसरी तरफ देखते हैं कि वैम्पायर्स का सरदार मार्लो स्टेशन में उस इंसान से मिलने पहुँचता है जिसे एबेन ने लॉक कर रखा हुआ था। और मार्लो उससे कहता है कि हम तुम्हें आजाद कर देंगे। और फिर उसकी गर्दन मरोड़ कर मार्लो उसे मार देता है।
अब एबन प्लान करता है कि हम सब बारी बारी से सोएंगे और इन वेम्पायर्स पर नजर रखेंगे और एक बड़ा तूफान आने के बाद हम सब यहाँ से यूटिलिडोर के लिए निकल जाएंगे, जहाँ पर हमें बहुत सारा राशन मिलेगा। और अब इन लोगों के यहाँ रुके हुए 7 दिन हो चुके हैं। अब इन लोगों को एक औरत के चिल्लाने की आवाज आती है। एबन जब बाहर देखता है तो उसे वेम्पायर छत पर नजर आ जाते हैं, जिससे वो समझ जाता है कि ये वेम्पायर्स की एक चाल है। लेकिन फिर भी एबन उस औरत की जान बचाने के लिए घर से बाहर निकल जाता है, लेकिन वो उस औरत की जान नहीं बचा पाता क्योंकि वो औरत भी वेम्पायर्स के हाथों मारी जाती है। और वहीं पर एबन जॉन को एक घर के छत के नीचे देखता है। वो उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन अब जॉन भी वेम्पायर्स बन चुका हुआ था क्योंकि उसे भी वेम्पायर्स ने काट लिया था। अब जॉन एबन को काटने की कोशिश करता है, लेकिन एबन के पास कोई चारा नहीं होता, तो वो कुल्हाड़ी से जॉन का सर धड़ से अलग कर देता है। अब हम दूसरे सीन में एबन को घर में सोता देखते हैं और स्टेला नजर रख रही होती है। और तभी आइजैक अपना दिमागी संतुलन खो बैठता है और अपने घर जाने लगता है। तभी स्टेला और विल्सन जैसे तैसे कर उसे रोक लेते हैं, लेकिन आइजैक बाथरूम के बहाने खिड़की से भाग जाता है। तो विल्सन उसको ढूंढने निकल जाता है, लेकिन अब विल्सन भी वेम्पायर्स के हाथों मारा जाता है। और अब 18 दिन बीत चुके हैं और तूफान का सहारा लेते हुए वो सब राशन के दुकान तक पहुंच जाते हैं। लेकिन हमें स्टोर में एक लड़की दिखाई जाती है जो अब उन्हीं में से एक बन चुकी थी। वो इन लोगों पर हमला करती है, लेकिन उसे एबन और बॉब भीत में दबोच लेते हैं और जैक कुल्हाड़ी लेकर उसका सर काट देता है। लेकिन अब बदकिस्मती से तूफान पूरी तरीके से शांत हो चुका था, तो वो वहाँ पर ही फंस जाते हैं और ये जगह उन लोगों के लिए सेफ नहीं थी। लेकिन जैक उन्हें बताता है कि पुलिस स्टेशन में एक जनरेटर है जिसकी रोशनी से वेम्पायर्स को मारा जा सकता है। तो एबन शोर करते हुए अकेला निकल पड़ता है, तो सारे वेम्पायर्स उसका पीछा करने लगते हैं और मौका मिलते ही बॉब और उसके साथी भी वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन अब रास्ते में उनका एक साथी वेम्पायर्स के हाथों मारा जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एबन पुलिस स्टेशन में जनरेटर स्टार्ट कर उन वेम्पायर्स का इंतजार करता है। जैसे ही मार्लो की गर्लफ्रेंड दरवाजा ओपन करती है तो एबन उस पर रोशनी डालते ही वो वहाँ पर ही जल जाती है। लेकिन वेम्पायर जनरेटर की केबल तोड़ देते हैं, जिसके कारण रोशनी बंद हो जाती है। तो एबन को वहाँ से निकलना पड़ता है और वही हम देखते हैं कि वो लेडी वेम्पायर तड़प रही है, जिसके कारण मार्लो उसे मार देता है। और वही हम दूसरी तरफ देखते हैं कि बॉब खुद जेसीबी लेकर निकल पड़ता है उन वेम्पायर्स को मारने के लिए। बॉब बहुत से वेम्पायर्स को मार भी देता है, लेकिन आखिर में बॉब भी फंस जाता है और वो खुद वेम्पायर्स के हाथों मारा जाता है। अब एबन पुलिस स्टेशन पहुंचता है तो कॉटर उसे बताता है कि मुझे स्टोर में उस लड़की वेम्पायर ने घायल कर दिया था। कॉटर बोलता है कि मुझे मार दो, मैं वेम्पायर्स नहीं बनना चाहता। और फिर एबन कॉटर को अकेले ले जाकर उसे मार देता है। अब इन लोगों को यहाँ रुके हुए 27 दिन हो चुके थे। एबन देखता है कि कोई उन्हें बैटरी से सिग्नल देने की कोशिश कर रहा है। वो वहाँ जाता है और देखता है कि वो बेली है। उसने अपने वाइफ और बच्चों को मार दिया होता है। उसने खुद को भी मारने की कोशिश की, लेकिन उसकी गन जैम हो गई थी, तो वो खुद को नहीं मार पाया। तो एबन उस पर गुस्सा करता है और कहता है तुम्हें अपने फैमिली को बचाना था, मारना नहीं। इसके बाद वो बेली को स्टेशन ले जाते हैं और वहाँ पहुँचने के बाद उन्हें वहाँ कोई नहीं दिखता। उन्हें लगता है कि वो यूटिलिडर के लिए निकल गए हैं। इसके बाद वो भी छुप छुप कर आगे बढ़ने लगते हैं। तभी उनको एक लड़की दिखाई देती है जिसके पीछे वेम्पायर भी चल रहा था, लेकिन स्टेला फिर भी उस लड़की को अपने साथ ले आती है। अब वेम्पायर ने उन दोनों को देख लिया होता है, तो वो दोनों अलग अलग हो जाते हैं और वेम्पायर एबन का पीछा करने लगता है। अब एबन बचते हुए यूटिलिडर तक पहुंच जाता है और वहाँ पर उसके सारे साथी मौजूद होते हैं, लेकिन स्टेला वहाँ नहीं होती। और वही बेली का पीछा करते हुए एक वेम्पायर वहाँ पर पहुंच जाता है और बेली को मारने लगता है। तो एबन और उसके साथी बेली की मदद करने लगते हैं, जहाँ पर बेली वेम्पायर को मशीन के अंदर गिरा देता है, लेकिन बेली का हाथ भी मशीन के अंदर कट जाता है। बेली बहुत तड़पता है और एबन नोटिस करता है कि अब बेली भी वेम्पायर बनने वाला है, तो वो कुल्हाड़ी लेकर बेली को मार देता है। अब आज 30वां दिन था और आखिरी रात, और इन्हें किसी भी कीमत पर आज जिंदा रहना था। तो मार्लो सभी वेम्पायर्स को पास बुलाता है और कहता है कि इस टाउन को पूरी तरीके से जला दो और हमारे होने के सारे सबूत मिटा दो, जिससे लोगों को लगे कि वेम्पायर जैसा कुछ होता ही नहीं। और वहाँ एबन स्टेला से वॉकी टॉकी पे बात करता है और स्टेला बताती है कि मैं एक गाड़ी के नीचे छिपी हुई हूँ। अब इधर हम देखते हैं कि सारे वेम्पायर तेल की पाइपलाइन फोड़ देते हैं और मार्लो टाउन में आग लगा देता है, जहाँ पर सब कुछ जलने लगता है। अब एबन को पता था कि स्टेला वहाँ पर रुकी तो जलकर मर जाएगी और बाहर निकली तो वेम्पायर्स के हाथों मारी जाएगी। तो एबन एक बहुत ही बड़ा फैसला लेता है और बेली का खून अपने अंदर इंजेक्ट कर लेता है
और देखते ही देखते वो भी बदलने लगता है। इसके बाद एबन बाहर जाकर मार्लो से लड़ने लगता है और मौका देखते ही एबन स्टेला को वहाँ से निकलने कहता है और एबन की बात सुनकर स्टेला वहाँ से निकल जाती है। और इधर मार्लो एबन को बहुत ही बुरी तरीके से मार रहा था और तभी मार्लो छलांग लगाते हुए एबन के पास पहुँचता है तो एबन अपना हाथ मार्लो के मुंह के आर पार कर देता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। ये सब देख सारे वैम्पायर्स अपने पैर पीछे ले लेते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं और सभी लोग बाहर निकल आते हैं। अब मूवी की एंडिंग में एबन और स्टेला साथ में बैठे दिखाई देते हैं और सूरज की रोशनी पड़ते ही एबन स्टेला की गोद में जलने लगता है और मूवी यहीं पर ही खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।